जब कोई सैलरीड इंडियन नौकरी छोड़कर एनआरआई बनता है तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि ईपीएफ अकाउंट का क्या होगा, क्योंकि यही वो फंड होता है जो लंबे समय की सेविंग्स और रिटायरमेंट सिक्योरिटी से जुड़ा होता है। ईपीएफओ के रूल्स के मुताबिक एनआरआई बनने के बाद आपका ईपीएफ अकाउंट बंद नहीं होता, लेकिन उसके रूल्स और एक्सेस का तरीका बदल जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे एनआरआई बनने के बाद ईपीएफ अकाउंट कैसे काम करता है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस बंद हो जाते हैं, विड्रॉल के क्या रूल्स होते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होता है, टैक्स रूल्स क्या कहते हैं और इंडिया के बाहर रहने वाले लोगों के लिए ईपीएफ से जुड़ी कौन कौन सी कंडीशंस लागू होती हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बेसिक रूल ये है कि जब कोई व्यक्ति एनआरआई बन जाता है और अगर वो भारत में ईपीएफ कवर्ड एम्प्लॉयर के साथ नौकरी में नहीं रहता, तो वो अपने ईपीएफ अकाउंट में आगे कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा बंद हो जाता है या खत्म हो जाता है। ईपीएफ बैलेंस अकाउंट में बना रहता है और उस पर ईपीएफओ के नियमों के अनुसार इंटरेस्ट मिलता रहता है जब तक आप उसे विड्रॉ या ट्रांसफर नहीं करते। अब बात आती है विड्रॉल की। ईपीएफओ रूल्स के अनुसार एनआरआई अपने ईपीएफ का पूरा बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विड्रॉल के लिए जनरली सलाह दी जाती है कि विदेश जाने के कम से कम 2 महीने बाद ही क्लेम करें, ताकि ईपीएफओ रिकॉर्ड्स में आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस प्रॉपर्ली अपडेट हो सके। कुछ केसेस में ईपीएफ फंड्स को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी कि आईएसएसए कंट्री में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ये सुविधा केवल कुछ देशों के साथ अवेलेबल है, जैसे बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड्स जैसे कंट्रीज। अगर आप इन देशों में मूव करते हैं तो ईपीएफ ट्रांसफर का ऑप्शन भी खुल सकता है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। ईपीएफ विड्रॉल के लिए व्यक्ति का ईपीएफ मेंबर होना जरूरी है और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफिशियली एनआरआई होना चाहिए। साथ ही पैन कार्ड, एक्टिव इंडियन बैंक अकाउंट, एड्रेस प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन प्रूफ, पासपोर्ट और वीजा स्टैंपिंग जैसे डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। इसके अलावा इंडियन बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट और यूएएन लिंक्ड डिटेल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ केसेस में फॉर्म 15G या 15H के बदले फॉर्म 12C जैसे डॉक्यूमेंट्स भी टैक्स एग्जेम्पशन के लिए मांगे जा सकते हैं। ईपीएफ विड्रॉल प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन ईपीएफओ मेंबर पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके लिए यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है, फिर ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन में जाकर फॉर्म 19 फिल करना होता है ईपीएफ विड्रॉल के लिए और फॉर्म 10C पेंशन विड्रॉल्स के लिए। उसके बाद सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और एप्लीकेशन सबमिट करके रेफरेंस नंबर सेव करना होता है। ईपीएफओ वेरिफिकेशन के बाद अमाउंट डायरेक्टली लिंक्ड इंडियन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और ये प्रोसेस आमतौर पर 7 से 10 दिन में पूरा हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है टैक्सेशन का। अगर आपने इंडिया में 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी कर ली है तो ईपीएफ विड्रॉल पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, जिसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट तीनों शामिल होते हैं। लेकिन अगर 5 साल से पहले विड्रॉल किया जाता है तो पैन होने पर 10% टीडीएस लग सकता है और बिना पैन के हायर डिडक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं तो वहां के टैक्स रूल्स भी अप्लाई हो सकते हैं। इंडिया कई देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी डीटीएए भी रखता है, जिससे टैक्स बर्डन कम किया जा सकता है। इस पूरे सिस्टम का मतलब ये है कि एनआरआई बनने के बाद भी आपका ईपीएफ एक एक्टिव फाइनेंशियल एसेट बना रहता है, लेकिन उसे मैनेज करने के रूल्स बदल जाते हैं। सही डॉक्यूमेंटेशन, टाइमिंग और टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है, ताकि किसी भी तरह की फाइनेंशियल लॉस या डिले से बचा जा सके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।